Good morning, students. How are you? I hope that you will be fine at your home. Dear students, in this video we will be study our second chapter of English, which name is The Fish and the Wish. Dear students, as you know that we have completed our first chapter and we have also solved every questions of first chapters. So I hope that you will understand first chapter. So let's start our second chapter, which name is The Fish and the Wish. Dear students, हम लोगों ने क्लास थर्ड के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द स्विंग उसके बारे में हमने पढ़ा और उसका क्वेश्चन आंसर किया और उससे रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स थे उसको हमने सॉल्व किया। इस वीडियो में हम लोग क्लास थर्ड के सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द फिश एंड द विश। So, for your comfort, at first I will read this paragraph. After that, you will read this paragraph and then I will tell you meaning of this paragraph. सबसे पहले हम आपके रीडिंग के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रीडिंग में, एक बार हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और जहाँ पे मैं अपने फिंगर को रखूँगा आप लोग वहाँ पे ध्यान से देखेंगे और उसके बाद जो है मैं इसका अर्थ बताऊँगा। कह रहा, वन डे ए फिशरमैन caught ए बिग फिश, ही वाज हैप्पी ही कुड सेल द बिग फिश फॉर ए lot of money. Wait, said the fish, I am a prince. I have been changed into a fish by magic. Please don't kill me. I will grant you a wish. I will ask my wife what she wants, said the fisherman. Come back by the evening. I will wait, said the fish. In the evening, the fisherman come back to the river. अब देखिए, अब हम लोग जो है इसके अर्थ को देखेंगे। इसमें जो है एक फिशरमैन और एक फिश की स्टोरी है। फिश क्या होती है? फिश जो है मैजिक के कारण वो एक मछली के रूप में चेंज हो जाती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका अर्थ देखेंगे। वन डे ए फिशरमैन caught ए बिग फिश। कह रहा है एक दिन ए फिशरमैन, एक मछुआरा था, caught ए बिग फिश, जिसने एक बड़े से मछली को पकड़ा। एक दिन एक मछुआरा एक बड़ी सी मछली को पकड़ा। He was happy he could sell the big fish for a lot of money. He was happy, वह प्रसन्न था। कौन प्रसन्न था? फिशरमैन। He could sell the big fish for a lot of money. वह इसलिए खुश था कि वह मछली को पकड़ के इसे अधिक पैसों में बेच सकेगा। यानी मछुआरे ने सोचा कि जब मैं इस मछली को पकड़ लिया हूँ तो मैं इसे जो है अधिक दाम पर बाजार में बेचूंगा। वेट, सेड द फिश, मछली ने कहा वेट, रुकिए या आई एम ए प्रिंस, मैं एक राजकुमार हूँ। आई हैव बीन चेंज्ड इनटू ए फिश बाय मैजिक। आई हैव बीन चेंज्ड मतलब मैं बदल गया हूँ। इनटू ए फिश बाय मैजिक,
यानी मैं जादू के द्वारा जो है मछली के रूप में बदल गया हूँ। प्लीज़ डोंट किल मी, प्लीज़ डोंट किल मी, कृपया मुझे मत मारिए। आई विल ग्रांट यू ए विश, मछली कहती है आप मुझे मत मारिए, मैं जो है आपको क्या दूंगी, मतलब वरदान दूंगी, या मैं जो है आपकी इच्छा को पूरी करूंगी। आई विल आस्क माई वाइफ, आई विल आस्क माई वाइफ व्हाट शी वांट्स, सेड द फिशरमैन, मछुआरे ने कहा मैं जो है अपने पत्नी से पूछूंगा कि वह क्या चाहती है। कम बैक बाय द इवनिंग, मछुआरे ने कहा मैं जो है शाम में वापस आऊँगा। आई विल वेट, सेड द फिश, मछली ने कहा मैं प्रतीक्षा करूँगी। इन द इवनिंग द फिशरमैन कम बैक टू द रिवर, कह रहा है शाम में, यानी शाम के टाइम में जो मछुआरा था वो वापस जो है उस नदी पर आया। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पेज फर्स्ट का जो है अर्थ देखा। अब हम सेकेंड पेज पे जो है आपको एक बार रीडिंग कराएंगे, उसके बाद मैं इसका अर्थ आप लोगों को बताऊंगा। व्हाट इज योर वाइफ्स विश, आस्क्ड द फिश, शी वांट्स टू लिव इन ए कॉटेज, सेड द फिशरमैन। It will be done, promised the fish. When the fisherman went home, he saw his hut had gone. In its place stood a lovely cottage. He was very happy, but his wife was not. Just a cottage. You gave him his life. He should give you another wish. Go ask him to give us a palace. The fisherman went back to the river. He called out to the fish, "Oh prince, could you grant me another wish? Don't you like your cottage, fisherman?" आस्क द फिश। चलिए अब हम लोग इसके अर्थ के बारे में देखते हैं। व्हाट इज योर वाइफ्स विश, आस्क्ड द फिश। जब मछुआरा जो है शाम को अपने पत्नी के पास गया तो उसके पत्नी ने जो है कुछ विश जाहिर किया। तो जब शाम को वापस जो है मछुआरा नदी के तट पर आता है तो मछली यानी जो राजकुमार होता है वह मछुआरे से यानी फिशरमैन से पूछता है व्हाट इज योर वाइफ्स विश, आपके पत्नी की क्या इच्छा है, क्या चाहती है। आस्क्ड द फिश, मछली ने पूछा। शी वांट्स टू लाइव इन ए कॉटेज, सेड द फिशरमैन। फिशरमैन ने कहा प्रिंस से कि वह जो है एक छोटे से महल में या छोटे से घर में रहना चाहती है। इट विल बी डन, प्रॉमिस्ड द फिश। इट विल बी डन, ऐसा ही होगा। प्रॉमिस्ड द फिश, मछली ने वादा किया। किससे वादा किया? फिशरमैन से। व्हेन द फिशरमैन वेंट होम ही सा हिज हट हैड गॉन। जब फिशरमैन यानी मछुआरा अपने घर को वापस आया उसने क्या देखा? उसकी जो झोपड़ी थी वो गायब हो गई थी, यानी जो उसकी झोपड़ी थी वो वहां से गायब हो गई थी। इन इट्स प्लेस स्टूड ए लवली कॉटेज, और उस स्थान पे क्या हुआ था? एक सुंदर सा जो है कॉटेज मतलब छोटा सा महल तैयार हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। कौन खुश था? फिशरमैन। बट हिज वाइफ वॉज नॉट, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो खुश नहीं थी। जस्ट ए कॉटेज, मतलब इस कॉटेज से जो है इस छोटे से घर से उसकी पत्नी खुश
नहीं थी, यानी उसकी जो लालच है और इंक्रीज हो गई, यानी और बढ़ गई। यू गेव हिम हिज लाइफ, तो वो अपने हस्बैंड यानी फिशरमैन से कहती है, यू गेव हिम हिज लाइफ, आपने उसको उसका जीवन दिया है, आपने उसको जीवन दिया है। ही शुड गिव यू अनदर विश, यानी ही शुड, उसे चाहिए कि आपको दूसरा कोई विश दे, दूसरा कोई जो है वरदान दे। गो आस्क हिम टू गिव अस ए पैलेस, वो मछुआरे से कहती है जाओ और आस्क हिम टू गिव अस ए पैलेस, और उनसे कहो कि मुझे क्या चाहिए, पैलेस चाहिए, या हमें पैलेस जो है विश के रूप में प्रोवाइड करे। द फिशरमैन वेंट बैक टू द रिवर, मछुआरा जो है वापस नदी पर आया या वापस नदी पर गया। ही कॉल्ड आउट टू द फिश, वह मछली को बुलाया या बुलाता है, ओ प्रिंस, ओ राजकुमार, कुड यू ग्रांट मी अनदर विश, क्या तुम मेरी एक दूसरी इच्छा पूरी कर सकते हो, या क्या तुम मुझे एक दूसरा वरदान दे सकते हो। डोंट यू लाइक योर कॉटेज फिशरमैन आस्क्ड द फिश, मछली ने फिशरमैन से कहा कि ओ फिशरमैन, क्या तुम इस कॉटेज से खुश नहीं हो, क्या तुम इस छोटे से बंगले से खुश नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 इसका जो है हम अगले दिन प्रोवाइड आप लोगों को करा देंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स, धन्यवाद।